आंध्र प्रदेश में घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम जारी है। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कड़पा के वार्ड नंबर 2 में प्रोग्राम मुनक्किद किया। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात की और हुकूमत की फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायज़ा लिया। उन्होंने दावा किया कि जो फलाही काम जगन हुकूमत में किए जा रहे हैं, इसकी मिसाल मुल्क के दूसरी रियासतों में नहीं मिलते। మరి ఎవరైతే అర్హులైన వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఈ మెకానిజం వల్ల అర్హత ఉండి కూడా వాళ్ళకి ఎవరైనా ఏదైతే పథకాలు వాళ్ళకు చేరువ కాకుండా ఉన్నాయా అని ఇవన్నీ కూడా గమనించండి అని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది। మరి ప్రతి గడపకు కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది। మరి ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మరి వాళ్ళకి ఏదైనా సంక్షేమ పథకాలు మరి వాళ్ళకు రాకపోతే మరి అవన్నీ కూడా ఈరోజు సచివాలయంలో ఉండే సెక్రటరీల ద్వారా అవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకొని మరి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఖచ్చితంగా వెంటనే మరి ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఖచ్చితంగా మేము కృషి చేస్తాం। जिला करनूल में घर घर YCP प्रोग्राम जारी है। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने वार्ड नंबर 1 में मकामी कारपोरेटर के साथ घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में आवाम को वाकिफ़ करवाया। हफीज़ खान ने कहा कि बिजली, पेट्रोल, डीजल और वाटर टैक्स, एक घर का टैक्स और कचरा टैक्स में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने एहतजाज करने वालों को मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मशवरा दिया। रायदुर्ग चोटी मस्जिद कमेटी के अराकीन ने रियासत के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा से मुलाकात की। उन्होंने मस्जिद के पीछे मौजूद अराजी सर्वे नंबर B461 और दीगर मकाम पर हो रहे नाजायज़ कब्ज़े को रोकने के लिए अमजद बाशा को एक याददाश्त पेश की। इस वक्त में मोहम्मद कासिम, वेल्डर कासिम रहमतुल्लाह, महबूब बाशा और मोहम्मद रफ़ीक और दीगर मौजूद शामिल थे। उनके सामने जो है हमारे मसले को हमने रखा है। उन्होंने हमारे मसले को जो है गौर से सुनकर सर्वे कमिश्नर विजयवाड़ा से बातचीत की और ज़मीन को सर्वे करने के ताल्लुक से उनको जो है हिदायत दी है और जल्द से जल्द जो है वो सर्वे हो जाए तो हमारे लिए भी बहुत बेहतर होगा। 30 साल से जो है मसले के बारे में कोशिश चल रही है, बहुत जो है परेशानी हो रही है, थक गए हैं इसके मामले में। इसके लिए जो है जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। नंदयाल जिला कलेक्टर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मुल्क में मनसूबाबंद तरीके से मुस्लिम इबादत गाहों पर निशाना बनाने का फ़र्क़ा परस्त ताकतों पर इल्ज़ाम लगाया। इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की। इकबाल बाशा ने कहा कि मुल्क में एक मुनज़्ज़म साजिश से इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की मांग की। और गम व गुस्सा जो इंडिया के अंदर ST, SC, BC, मुस्लिम्स और तमाम लोगों के अंदर है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बीजेपी का एक हथकंडा है। हम तमाम लोगों को, चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी है, इनके ट्रैप में नहीं आना है। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए सोचना चाहिए। आज बड़ी शर्म की बात है कि बांग्लादेश हम लोगों से भी जो है GDP में के पर कैपिटा इनकम उनका कितना है, $50 ज्यादा है। उसके बावजूद भी हम लोगों को शर्म नहीं आ रही है। फिर भी हम लोग यहाँ मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान का जो है मसला लेकर आज भी जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करता हूँ कि जो एक्ट 1991 में बनाया गया है उसको लागू करना चाहिए। अगर इस तरह से आप जो है ये कंट्रोवर्सीज कर और ट्रोलिंग करके लोगों को तफर्रक़ में डालेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे पार्टी से आगे आना है। इस बार जो हुआ है बहुत हुआ है, अब दोबारा कुछ भी नहीं होगा। अब दोबारा कुछ होगा तो बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए इंडिया के अंदर ये हिंदू मुसलमान की जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बुझाकर तमाम हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई बनकर भाईचारगी से अमन और शांति के साथ में रहने के लिए एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, सारे तबकात पे ऊपर है। जो चीजें खत्म हो गई और 1991 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें एक्ट लाया गया, पार्लियामेंट के अंदर बिल पास की गई कि उस वक्त में जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो भी रिलीजियस जो सिंबल्स हैं, उन लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं। CPM लीडर बाबूराव ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, मुल्क की पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में महंगाई उरूज पर है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान पीछे है। इस पर कोई बातचीत नहीं होती, सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मामले को लेकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये बात मुल्क के अवाम को समझने की ज़रूरत है।
It was not a religious issue. It is behind this, there was a political motivation is there. Previously in the Babri Masjid Ayodhya issue, it was the Hindutva forces utilized that issue for their political gains, particularly the BJP and RSS. Now in their new issue, that Shiva temple issue, now it is run. So this is only political. Religious matters, religious sentiment are different. But the mixing the religion with politics, and they are encouraging the communalism, and their motive is to disturb the communal harmony and to gain a political mileage by this type of issues and cases. Science and technological development all over the world. तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू 19 मई को जिला करनूल का दौरा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के दौरे के इंतजामात का साबिक नायब वज़ीर आला चिन्ना राजप्पा ने जायजा लिया। चिन्ना राजप्पा ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अवाम वाईसीपी हुकूमत से बेजार हैं और तेलुगु देशम पार्टी को अवाम का अच्छा रद्दमल मिल रहा है। కార్యక్రమం మేము తీసుకోవడం జరిగింది। గ్రామాలకు వెళ్ళి పంప్లెట్స్ పంచిపెట్టి వాస్తవ పరిస్థితి చెప్పడం జరుగుతుంది। మంచి స్పందన వస్తుంది। 3 చోట్ల కూడా విపరీతమైన స్పందన, ప్రజలందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చారు। బాబు మేము బారాయించలేకపోతే ఈ పరిపాలన బాదురే కింద ఉంది మా పరిస్థితి అంతా అని చెప్పి ఇవాళ రోడ్డు మీదకి వచ్చి బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ చేశారు। మళ్ళీ 3 జిల్లాలు పెట్టడం జరిగింది। అందరూ ఇవాళ కర్నూలు, రేపు కర్నూలు, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం 3 రోజులు లైన్లో పెట్టుకుని ఇవాళ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు। वेजोड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ रिमार्क्स किए जाने पर तेलुगु देशम कारपोरेटर्स ने एहतजाज किया, जिसके बाद मेयर ने तेलुगु देशम कारपोरेटर्स को इजलास से सस्पेंड कर दिया। बरहम तेलुगु देशम पार्टी के कारपोरेटर्स ने कारपोरेशन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी तेलुगु देशम पार्टी के कारपोरेटर्स ने जायदाद टैक्स में इजाफा, कचरा टैक्स और बिजली की शरहों में इजाफा को लेकर हुकूमत पर सख्त तनकीद की। तेलुगु देशम पार्टी के कारपोरेटर्स ने जगन हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। ज़िला मशरक़ी गोदावरी में ज़िला राजमंड्री की DRC मीटिंग के मौके पर CPI कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बल्दी इंतखाबात जल्द मुनक्किद करने की मांग की। प्रॉपर्टी टैक्स को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। वज़रा को इजलास में शिरकत करने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को गेट के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। पुलिस से हाथापाई हुई। एहतजाजियों ने इजाफा किए गए टैक्सों को मनसूख करने की मांग की है। टैक्स मनसूख नहीं होने पर MLA के घरों पर एहतजाज करने की धमकी दी। महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग की। म्यूनसिपल वजीर ए सुरेश ने वजारत संभालने के बाद पहली मरतबा करनूल शहर का दौरा किया। रियासती वजीर के दौरे के पेश नज़र करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गवर्निंग बॉडी का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मेयर B. रामैया के अलावा MLA हफीज़ खान के राम भोपाल रेड्डी, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर व दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान रियासती वजीर ने बताया कि जगन हुकूमत रियासत के तमाम शहरों को तरक्की देने के लिए संजीदा है। पिछली हुकूमतों ने सिर्फ चंद शहरों को ही तरजीह बुनियाद पर तरक्की दी जाती थी, जबकि जगन हुकूमत रियासत के तमाम शहरों को तरक्की देने का मंसूबा रखती है। करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 6 में 1 करोड़ रुपए की लागत से YSR अर्बन हेल्थ सेंटर तामीर किया गया है। रियासती वजीर ए सुरेश के हाथों नए तामीर शुदा हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मेयर, रुकन असम्बली हफीज़ खान, रुकन पार्लियामेंट व दीगर ने शिरकत की। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि जगन हुकूमत महकमे सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है ताकि सेहतमंद मुआशरा तामीर किया जा सके। YSRCP ने राज्यसभा इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी सदर और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी के 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जगनमोहन रेड्डी ने V. विजय साई रेड्डी को दोबारा मौका दिया है। दीगर 3 में निरंजन रेड्डी, B. मस्तान राव और BC लीडर R. कृष्णैया के नाम शामिल हैं। निरंजन रेड्डी और R. कृष्णैया का ताल्लुक तेलंगाना से है, जबकि विजय साई रेड्डी और मस्तान राव का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। राज्यसभा इलेक्शन के लिए 31 मई तक पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 24 मई को एलामिया जारी किया जाएगा। 10 जून को रायदही होगी। R. कृष्णैया ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करके राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर इजहार तशक्कुर किया।
आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया, जिसमें 2 अफराद का ताल्लुक तेलंगाना से बताया गया है। एपी बेरोजगार ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने YSRCP के फैसले की मुखालफत की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने एपी के कोटे से तेलंगाना के लीडर को राज्यसभा रवाना करने की मुखालफत की। तेलंगाना असेंबली में MLA रह चुके R कृष्णैया को राज्यसभा रवाना करने की मजम्मत की। आंध्र प्रदेश में कल दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। जिला प्रकाशम में कार से लारी की टक्कर हुई। हादसे के बाद कार शोलापोश हो गई। कार में मौजूद 3 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। मकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।